हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो है OTT प्लेटफॉर्म्स, जो आपकी OTT सर्विसेज होती हैं उनमें रेगुलेशंस को लेकर के, है ना। क्या टॉपिक रखा है हमने कि OTT सेवाओं के लिए नियामक तंत्र क्यों जरूरी है, मतलब रेगुलेशंस क्यों जरूरी हैं उसके लिए। तो OTT क्या होता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे आपको। इसके अलावा जो न्यूज है वो मैं दिखा देता हूं आपको। न्यूज ये है, व्हाई इज द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर द OTT सर्विसेज। ठीक है, OTT सर्विसेज के लिए, नियामक तंत्र के लिए क्यों गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको जो डाउट हो रहा है वो यही है कि सर OTT का जो मतलब जो दिमाग में आ रहा है वो है, आपको नेटफ्लिक्स आ रहा होगा, है ना। OTT सुनते ही जो चीज आ रही है वो नेटफ्लिक्स आ रहा होगा, आपका प्राइम आ रहा होगा और तमाम इस तरह की जिसमें आप देखते हैं। लेकिन यहाँ फोटो आपने किसकी देखी, व्हाट्सएप वगैरह बना है, तो इसमें क्या डिफरेंस है इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं इस न्यूज को बताऊं आपको तो इसमें काम के आपके 2 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे न्यूज बहुत बड़ी है लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है। और क्योंकि ये मेरा काम है कि उसमें से जो काम का है जिससे हम अपने प्री या मेंस के काम के इस्तेमाल में ला सकते हैं वो पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का ये बैच है जिसमें अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी होगी 22 सितंबर। 22 सितंबर से शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है और ये हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में मौजूद है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा फाउंडेशन कराया जाएगा, आपको प्री की अलग से तैयारी कराई जाएगी जिसको हमने सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम दिया है, मेंस की अलग से तैयारी कराई जाएगी सक्सेस इन मेंस के नाम से, और आपको इंटरव्यू की भी अलग से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और अगर जैसे ही आप प्री पास करते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि प्री पास करने पर आपको एक आवासीय कार्यक्रम की सुविधा दी जाएगी और आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और आपके रहने, खाने, किताबों, लाइब्रेरी, हर एक चीज का खर्च है जो वो स्टडी IQ वहन करेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लीजिए, है ना। और इसके लिए याद रखिएगा ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है और ओम लाइव कोड के इस्तेमाल से 29,999 में आप ये एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपका आज OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, OTT का मतलब क्या हुआ, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म रही। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 हिस्से हैं बेसिकली, वो मैं थोड़ा सा देर में आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं, इसकी शुरुआत थोड़ा सा अलग ढंग से हम करते हैं आज ताकि आपको न्यूज जो है वो पूरी प्रॉपर समझ में आए। देखिए देश में हमारे क्या होता है कि दंगे वगैरह जब होते हैं तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो कई बार देखा गया है, क्या होता है, फेक न्यूज, है ना। फेक न्यूज एक बड़ा कारण होता है और फेक न्यूज क्या होता है कि बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट की जाती है, स्पेशली उन एरियाज में जो कि प्रभावित है, दंगे से प्रभावित है। ठीक है, तो उन एरियाज में फेक न्यूज को फैलाया जाता है ताकि वो और उग्र रूप ले। और अब क्योंकि चीजें सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ वाली बात नहीं रह गई है, सिर्फ एक दूसरे के द्वारा नहीं फैलाई जाती, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट का। और इंटरनेट के इस्तेमाल से जो किसी एक जगह पे दंगा हो रहा है उसको पूरे भारत में या पूरे विश्व स्तर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति हो चुकी है फेक न्यूज की और इसका समर्थन कैसे कर रहा है इंटरनेट। तो क्या इंटरनेट बंद कर देना चाहिए? नहीं। देखिए इंटरनेट, हम जब कई बार क्या देखा गया है कि जब भी फेक न्यूज वाला या दंगे वाला प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर हमने देखा है क्या कि इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, या आपने राजस्थान वाले एरिया में देखा होगा कि जब एग्जाम वगैरह होते हैं तो भी शट डाउन कर देते हैं ताकि चीटिंग वगैरह ना हो पाए, तो ये इंटरनेट बंद हो जाता है। अब इससे समस्या क्या होती है? समस्या इससे ये होती है कि वो लोग कौन जो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल अब तो आपका हर एक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, मतलब हर एक क्षेत्र में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। और जिसकी वजह से, क्योंकि इंटरनेट में शटडाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो सफर किसको करना पड़ रहा है? उन लोगों को जो इससे इन्वॉल्व नहीं है। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो छोटे दुकानदारों को इससे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है क्योंकि पेमेंट मोड है जो आजकल इंटरनेट वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
ठीक, फोन पे, गूगल पे, इस वाले फॉर्म में मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सुझाव आया था जिसमें कि ये कहा गया कि हम इसको क्या करेंगे कि पार्शियल शटडाउन कर देंगे, है ना, पार्शियल शटडाउन। तो क्या, किस चीज को शटडाउन कर देंगे? पार्शियल मतलब कितने हिस्से को शटडाउन कर देंगे भाई? अब यहां पर आता है कि हम ओटीटी के पार्शियल शटडाउन कर देंगे। ओटीटी कैसे कर रहा है, इसका सवाल, इसका आंसर क्या है? देखिए, ओटीटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? नेटफ्लिक्स ना, नेटफ्लिक्स आ रहा है, अमेजॉन प्राइम आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें XYZ आ रहे हैं आपके दिमाग में। लेकिन एक और हिस्सा है इसका जिसको हम व्हाट्सएप कह सकते हैं, व्हाट्सएप, और टेलीग्राम लिख लेते हैं, टेलीग्राम, या आप सिग्नल लिख लीजिए, सिग्नल, या आप और क्या रह गया? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, और कौन से हैं जो माध्यम जिनसे फैलाई जा सकती है न्यूज को? वो आपका ट्विटर लिख लीजिए, है ना, या एक्स लिख देते हैं, फेसबुक लिख देते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब ओटीटी में इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, ओटीटी के दो हिस्से हैं, एक ये जिसको हम क्या कहते हैं, ओटीटी कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट, और एक ये जिसको हम क्या कहते हैं, ओटीटी कम्युनिकेशन या संचार, ठीक है, ओटीटी संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहां जो पार्शियल बैन की बात हो रही है वो इसको हो रही है, क्यों? क्योंकि जो खबर है जब वो फैलाई जाती है तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इन्हीं चीजों का होता है। तो भाई ये ऐसा क्यों करें कि पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करना पड़े, क्यों ना हम कुछ चीजों को, कुछ एप्स वगैरह को बंद कर दें, ठीक। तो ये एक सुझाव आया, और अभी हालांकि रिप्लाई भी आ चुका है कंपनीज का, लेकिन यहां पर जो सुझाव आया था वो है कि पार्शियल शटडाउन एक कर देना चाहिए। तो आपको पार्शियल शटडाउन के बारे में पता होना चाहिए, किसके? ओटीटी के कम्युनिकेशन वाले पार्ट के, मतलब इसका, ताकि फेक न्यूज को बहुत तेजी के साथ ना फैलाया जा सके, क्योंकि और कोई जरिया है नहीं फैलाने का, इंटरनेट भी इससे चलता रहेगा, दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सफर नहीं होंगे जो इससे इन्वॉल्व नहीं है, और फेक न्यूज वगैरह जैसी चीजें फैलाई नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि दंगों वगैरह में नियंत्रण किया जा सकेगा, ठीक। तो एक तो ये पॉइंट रहा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा आपको, यहां पर एक और टर्म लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं एक और टर्म, नेट न्यूट्रलिटी टर्म लिखा हुआ है, नेट न्यूट्रल, ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी। तो यहां पर ये कह रहे हैं, आप न्यूज में पढ़ेंगे तो ये देखिए, न्यूज में मैं दिखा देता हूं, यहां पर लिख रहा विल अ बैन गो अगेंस्ट द नेट न्यूट्रलिटी। तो क्या ये इंटरनेट की जो सुविधा है वो तो सबको दिया जा रहा है, तो ये नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है, उसका मतलब क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब हुआ कि भाई इंटरनेट है वो सबको बराबर एक्सेस है, ठीक है। तो ऐसा कि भाई एक एरिया में इनको बंद कर दिया गया तो ये क्या उसके अगेंस्ट जा रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक गुड फेथ में किया जाने वाला कार्य है, ठीक है। तो इसलिए वो उसके अगेंस्ट नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। खैर, जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो है कि यहां पर यह कहा गया कि भाई जो कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि आपका एयरटेल हो गया, है ना, एयरटेल, या आपका जियो हो गया, है ना, ये सारी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी तरफ से एक तर्क आया कि भाई सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या देखा जा रहा है कि ये जो आपके व्हाट्सएप हो गया, है ना, व्हाट्सएप, और आपका जो ट्विटर हो गया, और ये सारी चीजें हैं, फेसबुक वगैरह, इसका सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है, फायदा है, ये कौन ले रहा है? वो ये लोग ले रहे हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट ये लोग ले रहे हैं तो इस तरह के कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होने की जरूरत है, नियम बनाने की जरूरत है इनके ऊपर, जिससे कि प्रॉफिट का बराबर शेयरिंग हो सके। कहने का मतलब क्या है? कहना यहां पर ये चाहते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वगैरह ये कंपनीज वगैरह दे रही हैं, तो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से आप क्या चैट भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, ठीक है, आप टेलीग्राम से चैट भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो। तो वो सारी सुविधाएं जो मोबाइल से होती थी वो सारी सुविधाएं अब क्योंकि इन ऐप के जरिए हो रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा फायदा इनको मिल रहा है, जबकि सर्विस कोई और प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर इस तरह के नियम होने चाहिए, जो रेगुलेशंस होने चाहिए, जिससे कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो आपस में बराबर की हो सके।
ठीक है, एक है आपको ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट में आपके है, ये 2 पॉइंट हैं जो इस पूरे आर्टिकल में क्रक्स है। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल अलग से आप जब पढ़ेंगे तो वो काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन ये 2 चीजें हैं जो आपको मेनली ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, तो वो ये 2 इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ को सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।